दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद कौशाम्बी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए जोशीले अंदाज में कहा कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 प्लस सीटें लेकर के आएगी। विपक्ष पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है और वो लगातार कार्रवाई के नाम पर तमाम तरीके के उल्टे सीधे बयानबाजी दे रहा है, जबकि कार्रवाई उन्हीं पर होती है जो अपराधी हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिवस पर बधाई देते हुए कहा कि मौजूदा समय में देश और प्रदेश विकास के रास्ते पर है, देश तरक्की के रास्ते पर है, प्रदेश तरक्की के रास्ते में है और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष कोरी बयानबाजी करके जनता को गुमराह किए जाने का काम कर रहा है। जनता इसका जवाब भी 2027 के विधानसभा के चुनाव में देने के लिए तैयार बैठी है। देखिए, आज कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोकसभा के चुनाव होना और चुनाव के बाद तीसरी बार सरकार बनाकर के 12 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा कर लिए हैं और 2029 में जब हम लोग फिर लोकसभा के चुनाव के लिए जनता के अदालत में जाएंगे तो हमें तो पूरा विश्वास है कि 2029 हो, 34 हो, 39 हो या 47 तक की मैं बात करता हूं कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने का काम किया जाएगा। और जब तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बन जाएगा, यानी 2047 21 साल का समय है अभी, तब तक न तो देश में कांग्रेस आने वाली है और न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। ये चाहे मिल करके सब दल एक साथ लड़े और चाहे अलग अलग लड़े। अभी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय इस बात का संदेश है कि देश की जनता ने भाजपा के साथ जो अपराध करेगा और पुलिस पकड़ने जाएगी और पुलिस पर कोई हमला करेगा, तभी मुझे लगता है कि जवाबी कार्रवाई में कोई मारा जाता है। अन्यथा भारत का कानून इतना मजबूत है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा मजबूती से चलेगा और फांसी का फंदा उसके लिए तैयार है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमारी सरकार में कोई जाति देख करके इनकाउंटर करने की बात ये श्री अखिलेश यादव जी इसलिए करते हैं कि वो अपने शासनकाल को भूल करके जहाँ सुशासन है केवल उसे याद रखते हैं, भाजपा के शासनकाल को याद रखते हैं। राहुल गांधी करें बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। राहुल गांधी जी तो कहे थे भूकंप आने वाला है, संसद में नहीं आया। उनके कुछ कहने पर विश्वास मत किया करिए। आर्थिक संकट आए, चाहे कोरोना का संकट आए, चाहे अन्य किसी प्रकार का बाढ़ सूखा का संकट आए, देश का भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि वह सारे संकटों से सभी देशवासियों के साथ मिल करके निपट लेंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे और भारत का तिरंगा दुनिया में जैसे एक गौरवपूर्ण स्थान रख करके फहराता रहे। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार अपने विकास कार्य को किस तरह जनता के सामने रखती है? भाजपा को बताने की जरूरत नहीं, जनता जानती है। विकास, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं का उज्जवल भविष्य, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, ये हमारी सरकार की उपलब्धि रही है और उस उपलब्धि के आधार पर हमें लगातार जनता का समर्थन मिला है। या हम जरूर विश्वास से कह सकते हैं कि 2027 में कौशाम्बी की तीनों सीटें जीतेंगे। तीनों सीटें कौशाम्बी जीतने का मतलब भाजपा यूपी में 300 पार हुई और 2027 को लेकर के जनता ने मन बनाया हुआ है। हम लोग विश्वास रखते हैं कि इस बार कमल इतनी तेजी से इतने बड़े अंतर से खिलेगा कि विरोधियों को रिजल्ट देख करके उनको भौचक्का होना पड़ेगा। जैसे बिहार में, जैसे पश्चिम बंगाल में, जैसे हरियाणा में, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे दिल्ली प्रदेश में, उससे भी बड़े अंतर से यूपी में कमल खिलेगा। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।